सूरनकोट पंचायत पोथा में शराब की दुकान खोलने पर युवा पीढ़ी ने सरकार के प्रति नाराजगी व्यक्त की। सूरनकोट के गांव मरहोट के रहने वाले युवा मोहम्मद अकरम, जो अक्सर युवाओं के हितों की बात करते हैं, उन्होंने न्यूज 19 को बताया कि हमारे प्रतिनिधि सूरनकोट इश्तियाक चौधरी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार को शराब की दुकान को जल्द बंद कर देना चाहिए, क्योंकि सरकार द्वारा हमारे युवाओं को दिया गया ये तोहफा स्वीकार्य नहीं है। हम बेरोजगार युवा थे, अस्पताल की जरूरत थी, फिर शराब क्यों दी गई। उन्होंने कहा कि सूरनकोट में ये दुकान खोलना भाजपा सरकार के लिए काफी नुकसानदेह साबित होगा। देखिए सूरनकोट से इश्तियाक चौधरी की खास रिपोर्ट। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब इश्तियाक साहब, आपने हमें बुलाया अपने इस चैनल पे, और जो ये आप बता रहे हैं सरकार ने जो हमें तोहफा दिया है, तो इश्तियाक साहब मैं ये आपसे कहना चाहूंगा कि यहाँ पे अभी सरकार मतलब पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी की हुकूमत है, और जम्मू कश्मीर के अंदर भी उनका काफी दबदबाव है, काफी अच्छी पोजीशन पे है वो हुकूमत। तो हमारे जो यहाँ तहसील सूरनकोट के अंदर, डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर तहसील सूरनकोट के अंदर जो शराब की दुकानें दी गई हैं, तो मुझे ये उम्मीद नहीं थी इस हुकूमत से कि ये हुकूमत हमारे नौजवानों को ऐसा तोहफा देगी, क्योंकि हमारे नौजवान आज की डेट में देखा जाए ग्राउंड लेवल पे आप एक सर्वे करके चेक करें कि हमारे नौजवान जो हैं, हमारी कम्युनिटी के भी और अदर कम्युनिटी के नौजवान भी सब पीएचडी स्कॉलर हैं, बड़े अच्छे पढ़े लिखे नौजवान हैं। तो उन्हें सरकार से ये उम्मीद थी कि सरकार हम पढ़े लिखे हैं, सरकार हमें कोई ना कोई नौकरी देगी, हमारे लिए कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता निकालेगी, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म निकालेगी जिसपे हम आगे चल के कुछ अच्छा काम करें। तो सरकार ने उन नौजवानों को जो पीएचडी स्कॉलर नौजवान हैं, ग्रेजुएट हैं, सब पढ़े लिखे हैं, कुछ टेक्निकल स्टूडेंट हैं, उनके बनिस्बत सरकार ने उन्हें एक शराब की दुकान तोहफे में दी है। तो मुझे बड़ा दुख होता है, इतनी अच्छी सरकार है, मोदी सरकार ने हमारे लिए बहुत काम किए हैं और कर रही है। तो बड़े अच्छे दावे किए थे मोदी सरकार ने कि हम आपको ये चीज देंगे, हम आपको नौकरियां देंगे, क्योंकि हमारे तो यहाँ काम हो रहे हैं, रोड बन रही हैं, हॉस्पिटल बन रहे हैं, कॉलेज बन रहे हैं, स्कूल बन रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें जो बन रही हैं। तो उसके बानिस्बत सरकार ने जब बीच में आकर अचानक से ये जो तोहफा नौजवानों को थमा दिया है, तो ये बड़ी नुकसान की बात है। नौजवान भटकेंगे, गलत कामों में जाएंगे, तो वो सिर्फ नौजवानों की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि बहुत सारे घर उजड़ जाते हैं। इश्तियाक साहब, जो ये शराबनोशी का मसला है, ये यहाँ पे बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। हम इसकी मजम्मत करते हैं, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं, तो वो इस तरफ जाएंगे तो भटक जाएंगे, उनकी घर में परेशानियां हो जाएंगी, हर कम्युनिटी का जो लड़का है वो तबाह हो जाएगा। हालांकि हम ये चाहते हैं कि हमारा हिंदुस्तान जो है ये एक ऊंची सतह पे जाए, अच्छे प्लेटफॉर्म पे जाए, कहीं ना कहीं इसको रिप्रेजेंट करे जाके किसी बाहर के मुल्क में। ऐसे नौजवान हमारे पास इश्तियाक साहब हैं। और जनाब इश्तियाक साहब, जो सूरनकोट के अंदर एक इलाका है पोठा के अंदर जो ये दुकान खोली गई है शराबनोशी की, तो हम इसको कतन बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो हिंदू समाज से नौजवान हो या मुस्लिम समाज से हो। तो दोनों समाज के लोग जो है इसको यहाँ पे मतलब बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह सरासर गलत है, ये नहीं होना चाहिए। और मैं गवर्नर इंतजामिया से अभी फिलहाल यही मांग करूंगा कि हमें इसके बदले कोई स्किल डेवलपमेंट, हमें ऐसे कुछ काम दिए जाए ताकि इसके बदले हम वो काम करें, हम अपने एरिया को चमकाएं। हमारा स्टेट है, हम स्टेट को रिप्रेजेंट करें आगे, हमारा मुल्क है, हम मुल्क का नाम रोशन करें। इसकी हम मजम्मत करते हैं कि ये दुकान सरासर यहाँ पे बंद होनी चाहिए। हम दोनों कम्युनिटी के लोग हम इसके खिलाफ हैं, ये बंद होनी चाहिए। हमारे लिए कुछ न कुछ और रास्ता, गवर्नर साहब से मेरी यही अपील है कि हमारे पास अभी रोजगार नहीं है, बच्चे सब पढ़े लिखे हैं, बैठे हुए हैं, ऐसे हमें कुछ न कुछ कोई कंपनी दी जाए, कोई ऐसे जॉब दिए जाए जिसमें हम उस काम में लग जाए और हमारे घर के जो खर्चे हैं वो चलना शुरू हो जाए।